आज सावन का तीसरा सोमवार है। हर कोई भगवान शिव को मनाने में लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बाराबंकी में सावन की तीसरे सोमवार के दिन बड़ा हादसा हो गया, जहां टीन शेड में करंट उतरने से भगदड़ मच गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर सावन के सोमवार पर मंदिरों में उमड़ी भीड़ की है, जबकि दूसरी तस्वीर बाराबंकी की है, जहां औसानेश्वर महादेव मंदिर की, जहां भगदड़ की वजह से 2 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए हैं। आज सावन का तीसरा सोमवार है। टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सावन का तीसरे सोमवार में भक्त नजर आ रहे हैं। वहीं औसानेश्वर महादेव मंदिर में काफी भगदड़ मची हुई है। आज सावन मास का तीसरा सोमवार है, साथ ही श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। इस माह में भक्तगण पूरे श्रद्धा भाव से शिव जी की आराधना में लीन रहते हैं। विशेष रूप से सोमवार का दिन भोलेनाथ की पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। सावन सोमवार और विनायक चतुर्थी का विशेष व्रत योग एक साथ बन रहा है, जो धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार सावन के सोमवार को व्रत रखने वाले भक्तों की भगवान शिव ने न केवल मनोकामनाएं पूरी की हैं, बल्कि उन्हें सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। सावन में भगवान शिव की विशेष कृपा है। आज सावन का तीसरा सोमवार है। आपको बता दें, तस्वीरों में आप देख सकते हैं भक्तगण मौजूद हैं। अयोध्या से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही साथ जयपुर से भी हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, दिल्ली से भी हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। शिव मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। अयोध्या से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, राजस्थान के जयपुर से भी आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। पूजा अर्चना चल रही है। आज सावन का तीसरा सोमवार है। भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है ये सावन मास। आपको बता दें, सावन में भगवान शिव की विशेष कृपा रहती है भक्तों पर और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 3 तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और तीनों में शिव के जलाभिषेक और पूजा अर्चना चल रही है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, राजस्थान के जयपुर से भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, दिल्ली से भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तीनों तस्वीरों में देख सकते हैं कि भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है, भक्त पहुंचे हैं। यूपी के वाराणसी से भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मुंबई से भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, पुरी के ओडिशा से भी तस्वीर दिखा रहे हैं। तस्वीरों में भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है और सभी भक्तगण शिव मंदिर पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। आज सावन मास का तीसरा सोमवार है। आपको बता दें, भगवान शिव का अत्यंत प्रिय है सावन मास। आपको बता दें, पुरी और उड़ीसा से भी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, मुंबई से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, वाराणसी के यूपी से भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज सावन मास का तीसरा सोमवार है, साथ ही साथ ये बहुत ही अत्यंत शुभ माना जाता है। आपको बता दें, विशेष रूप से ये सोमवार का दिन भोलेनाथ की पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। सावन सोमवार और विनायक चतुर्थी का विशेष व्रत योग एक साथ बन रहा है, जो धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार सावन के सोमवार को व्रत रखने वाले भक्तों की भगवान शिव न केवल मनोकामनाएं पूरी करते हैं, बल्कि उन्हें सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अयोध्या से दिखा रहे हैं, राजस्थान के जयपुर से भी दिखा रहे हैं, दिल्ली से भी दिखा रहे हैं। वहीं इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रवेश शर्मा दिल्ली से। प्रवेश, कैसा क्या माहौल नज़र आ रहा है? आज सावन का तीसरा सोमवार है, कैसे क्या श्रद्धालुओं में भीड़ देखने को मिल रही है? प्रशासन के प्रबंधन किस तरह के इंतजामात किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि आज सावन का तीसरा सोमवार है और उसको लेकर श्रद्धालुओं में जितनी श्रद्धा और भक्ति है वो साफ तौर पर मंदिरों में देखी जा सकती है। सभी लोग आज सुबह से ही मंदिर में जो है उमड़े हुए हैं, लगातार भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित कर रहे हैं, दूध अर्पित कर रहे हैं और सीधे तौर पर कहूं तो भगवान की अर्चना कर जो है इस पावन सावन के महीने में, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की जो पूजा का महत्व है वो विशेष माना जाता है और अगर सोमवार हो तो उसका तो अलग ही महत्व माना जाता है। तो इसलिए सुबह से ही भक्तों का मंदिर में तांता लगा हुआ है और लगातार हम देख रहे हैं कि
चाहे शासन हो चाहे प्रशासन हो, वो भक्तों के लिए अलग से एक लाइन या रो बनाई हुई है, जिसमें धीरे धीरे सभी को जो है ध्यान पूर्वक जो है भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने की पूरी तरीके से सुविधा दी जा रही है। अगर वहीं कांवड़ियों की बात की जाए प्रवेश, तो फिर सावन के तीसरे सोमवार पर कांवड़ियों की संख्या में पहले की तुलना में क्या बदलाव देखा गया है? बिल्कुल, देखिए अगर बात मैं करूं उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मार्ग की, या ये कहें कि उनसे गुजरकर निकलने वाले कांवड़ियों की, तो इस बार कांवड़ियों का अच्छा खासा रेला था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने विशेष सुविधा दी थी, तो दिल्ली में रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने कांवड़ियों के लिए विशेष सुविधा के आदेश दिए थे। और मैं आपको बता दूं कि इस बार दिल्ली में लगभग 170 कांवड़ कैंप जो है वो एक्स्ट्रा लगे थे। हर बार 165 या 70 के आसपास लगते थे, लेकिन इस बार ये आंकड़ा 300 से ज्यादा रहा। और लगातार इस तरीके का जो कांवड़ियों का, शिव भक्तों का, ये कहिए कि इस तरीके का जो प्रेम है उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने भी इस बार जो है एक अनूठी पहल की थी। वहीं बारिश का मौसम भी चल रहा है, तो क्या बारिश की मौसम की स्थिति को देखते हुए ये असर श्रद्धालुओं की संख्या या फिर मंदिरों में दर्शन में पड़ रही है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि अगर बरसात भी आ जाए या ये कहिए कि किसी प्रकार की कोई हलचल भी हो, लेकिन चूंकि सोमवार का दिन है, सावन का दिन है और भगवान भोलेनाथ का दिन है, तो उसको लेकर भक्तों का जो है तांता लगा हुआ है। इससे कोई किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बल्कि सावन में अगर बरसात आती है तो भगवान भोलेनाथ के लिए विशेष पूजा अर्चना का महत्व भक्तों द्वारा किया जाता है। अगर बात की जाए तीसरे सोमवार के असर की स्थानीय बाजारों पर, साथ ही साथ फल पूजा सामग्री के विक्रेताओं को क्या वहां के चीजों में बदलाव देखा गया है? देखिए सामान्य है, इसमें कोई विशेष बदलाव नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि हर बार के मुकाबले इस बार पूजा अर्चना में भक्तों का तांता जो है पिछली बार की संख्या से बढ़ा हुआ देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से अनूठी पहल हो रही है, या ये कहिए कई संस्थाएं, सरकार है जो लगातार जो है भक्तों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है, और ये कहिए कि नई नई योजना भी दे रही है, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों में एक भक्ति प्रेम अनूठा जो जागृत भी हुआ है। और लोग लगातार, मैं बता दूं कि मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, और सुबह से ही जो है अलग अलग मंदिरों में, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, हर मंदिर में जो है भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से सभी जल, बेलपत्तर, सभी पूजा अर्चना का विशेष महत्व में अपना भक्ति का योगदान दे रहे हैं। जी, तो वहीं क्या किसी विशेष मंदिर में आज के दिन कोई पारंपरिक आयोजन हो रहे हैं और विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए शिव मंदिर जो है, जहाँ भी शिव मंदिर है उसमें विशेष पूजा अर्चना का जो है महत्व रहता है, और लगातार सोमवार के दिन वहां पर एक अनूठी पूजा की एक व्यवस्था भी की जाती है। कई जगह जो है मृत्युंजय का जाप होता है। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ के कई तरीके की जो पूजा सामग्री है उसको लेकर पूजा अर्चना की जाती है, भंडारा भी होता है। और कई जगह हमने देखा है कि भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा के लिए लगभग 51 पिंडी हो, या ये कहिए कि 101 हो, उनके लिए पूजा का विशेष एक अनूठी पहल की जाती है। और पूजा करते हुए मंदिर के पुजारियों के साथ साथ भक्तों का तांता भी देखा जाता है। कांवड़ियों की अगर बात की जाए तो कांवड़ियों को किस प्रकार की सुविधा मुहैया कराई जा रही है प्रशासन की तरफ से? किन किन जगहों पर विश्राम शिविर लगाए जा रहे हैं? मेडिकल कैंप और जलपान की व्यवस्था किस तरह की जा रही है? देखिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से जो है कांवड़ियों के लिए अलग अलग कैंपों की व्यवस्था की गई थी, और कैंपों की संख्या इस बार बढ़ाई भी गई थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, चूंकि 23 तारीख को शिवरात्रि का जल चढ़ चुका है, तो कांवड़ियों की संख्या में थोड़ी सी गिरावट जरूर देखी जा रही है। लेकिन अभी भी ऐसे कई जगह शिविर है जो कांवड़ियों के लिए विशेष उनकी जो है सेवा अर्चना में लगा हुआ है। चाहे उनको मेडिकल सुविधा चाहिए, चाहे उनको खाने की सुविधा चाहिए, या ये कहिए कहीं किसी प्रकार की राहत की सुविधा चाहिए, तो वो कैंप अभी तक जो है कांवड़ियों के लिए इस तरीके की सुविधा जो है मुहैया करा रहे हैं। और आसपास से प्रवेश कोई डायवर्जन किया गया है, इससे आम लोगों में असुविधा ना हो? नहीं, देखिए डाइवर्जन का समय समाप्त हो चुका है। इस समय कांवड़ियों की जो संख्या है उसमें गिरावट है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अलग अलग जगह के जो कांवड़िए हैं, दूर के जो कांवड़िए हैं, वो जरूर प्रस्थान कर रहे हैं। लेकिन इतना संख्या में जो है कांवड़ियों का महत्व अब थोड़ा सा कम देखा जा रहा है। और लगातार जो है सिर्फ 23 तारीख से पहले हमने देखा था, अब किसी प्रकार का कोई डाइवर्जन नहीं है। चलिए, नजर बना कर के बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन मास भगवान शिव का अत्यंत प्रिय होता है। इस माह में भक्तगण पूरे श्रद्धा भाव से शिव जी की आराधना में लीन रहते हैं। विशेष रूप से सोमवार का दिन भोलेनाथ की पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। सावन सोमवार और विनायक चतुर्थी का विशेष व्रत योग
एक साथ बन रहा है आज। दो धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार सावन के सोमवार को व्रत रखने वाले भक्तों की भगवान शिव न केवल मनोकामनाएं पूरी करते हैं बल्कि उन्हें सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। हम आपको टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। अयोध्या से दिखा रहे हैं सीधी तस्वीर, साथ ही साथ जयपुर से भी दिखा रहे हैं, दिल्ली से भी दिखा रहे हैं। इन तीनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं जलाभिषेक हो रहा है। भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है ये सावन का मास। आपको बता दें, सावन में भगवान शिव की विशेष कृपा रहती है। श्रद्धालुओं का तांता भी लगा हुआ है। हर मंदिर में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, साथ ही साथ कांवड़िए भी पहुंच रहे हैं और मंदिर में पूजा अर्चना हो रही है, भगवान के दर्शन किए जा रहे हैं। वहीं हम आपको पुरी से भी तस्वीर दिखा रहे हैं सीधी, मुंबई से भी एक तस्वीर दिखा रहे हैं, वाराणसी से भी तस्वीर दिखा रहे हैं। भगवान शिव की पूजा हो रही है, जहाँ पर जलाभिषेक भी हो रहा है। भगवान और के लिए श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं लगातार। आज सावन मास का तीसरा सोमवार है। भगवान शिव को ये सावन मास का मास बहुत अत्यंत प्रिय है, जहां पर श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। सावन में भगवान शिव की विशेष कृपा रहती है, ऐसा कहते हैं। आपको बता दें कि आज सावन मास का तीसरा सोमवार है। धार्मिक महत्व है बहुत। शिव भक्तों के लिए ये खास दिन है। भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है ये मास। उड़ीसा के पुरी से हम आपको टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहे हैं, मुंबई से भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, यूपी के वाराणसी से भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। भक्तगण लगातार पहुंच रहे हैं भगवान के दर्शन के लिए। भगवान शिव को ये मास अत्यंत प्रिय है। आपको बता दें, सावन में भगवान शिव की विशेष कृपा होती है, जलाभिषेक किया जाता है। भगवान को बेलपत्र भी अत्यंत प्रिय है। वहीं ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनीष गर्ग आगरा से, जो कि लाइव जुड़े हुए हैं। मनीष, कैसी क्या सुविधाएं देखने को मिल रही हैं? भक्तगणों का किस तरह से तांता हुजूम उमड़ रहा है मंदिरों में? देखिए, बिल्कुल सालनी, अगर बात की जाए, सावन का तीसरा सोमवार है। वहीं अगर आगरा में कह सकते हैं लोग 5 मंदिर हैं, कैलाश मंदिर, राजेश्वर, वहीं अगर बात की जाए तो मंदिर तो सब 5 मंदिर, और वहीं इस समय में एक देवनाथ के मंदिर में मौजूद है, जहाँ पर तमाम सावनों वजह सब चुकी हैं। तमाम भक्त जो महादेव के भक्त हैं वो लगातार भीड़ जुटी हुई है। और मैं कैमरा में द्वारा दिखाना चाहूंगा तस्वीरों किस प्रकार से भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ी भीड़ है, लगातार सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। तमाम भक्त सैकड़ों की तादाद में हर मंदिर के साथ महादेव मंदिर है, और तमाम कहीं बात किया तो प्रशासन बाहर मंदिरों की मौजूद है। और कांवड़ियों की बात की जाए तो सुबह से सैकड़ों की तादाद में कांवड़ भी चढ़ चुकी है जी साल। वहीं अगर बात की जाए कांवड़ यात्रा को लेकर मनीष, तो आज के दिन कांवड़ में कोई उछाल देखे गए हैं और साथ ही साथ कांवड़ियों के लिए क्या विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन की तरफ से? जी सालनी, अगर बात की जाए तो प्रशासन द्वारा बात की जाए तो पूरी व्यवस्थाएं जैसे रही है। जगह जगह पर हम कहते पंडाल लगाए गए हैं, आपकी किसी प्रकार से कोई परेशानी का सामना ना कर पाए। जहाँ पे जैसे हम लोग फर्स्ट एड यानी मेडिकल की व्यवस्था की गई है, दवाइयाँ भी रखी गई है, क्योंकि आज से हम लेते हैं तो कांवड़ियाँ जो होते हैं जब पैर में चलते हैं तो खाली पड़ जाते हैं, पैरों में दर्द रहता है, उसको भी व्यवस्था की है। मेडिकल की बात की जाए तो तमाम डॉक्टर भी अरेंज किए गए हैं जो पंडालों में ड्यूटी लगाई गई है। वहीं अगर बात की जाए तो इस समय में आगरा के लालूखड़ा कस्बा मंदिर में मौजूद हूँ, बाबा भवन भारती, जहाँ पे सुबह से भक्तों की भीड़ है। और कांवड़ियों की बात की जाए तो सालू जैसा आपने कहा था, किस प्रकार के भक्तों में कहीं ना कहीं बड़ा उत्साह है भक्तों में। तो अभी तक की बात की जाए तो सैकड़ों की तादाद में कांवड़ियां मंदिर तक पहुंच चुकी है और चढ़ चुकी है नाले में। अगर बात की जाए श्रद्धालुओं की बढ़ोतरी की, तो किस तरह की बढ़ोतरी देखी गई है या कमी पाई गई है, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है मनीष? देखिए साली, बिल्कुल जिस प्रकार से आपने कहा कि बारिश का मौसम चल रहा है और कहीं ना कहीं भक्तों में क्या कोई कमी पाएगी, तो ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं आस्था पर कहीं ना कहीं बरसात का कोई असर देखने को मिल रहा है। अभी तक सुबह से 4 बजे से मंदिरों पर भीड़ लगी हुई है। महादेव मंदिरों पर कह सकते हैं हम लोग तमाम भक्त महादेव से पहुंच रहे हैं। अभी तक बात की है तो तमाम कांवड़ें भी चल चुकी हैं। अगर बात मैं मंदिर के बाहर दिखाना चाहूंगा किस प्रकार से मंदिर के बाहर भी अभी भी कांवड़ों की अगर बात की जाए तो लाइन लगी हुई, दर्जन लगी हुई है, जिसका जैसे नंबर आएगा जिस प्रकार से कांवड़ियां चढ़ाएंगे। मनीष जी, आप मंदिर में मौजूद हैं तो तस्वीरों में दिखाइएगा, हमें साफ तस्वीरें दिखाइएगा, जहां से लोगों से जानकारी मिल सके कि आज के दिन क्या महत्वता है, किस श्रद्धा और मनोकामना के साथ भक्तगण मौजूद हैं वहां पर। देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए तो महादेव के जो भक्त हैं उनका ऐसा मानना होता है कि जो भक्त कांवड़ लेकर जाते हैं, कांवड़ चढ़ा सकते हैं,
जो कांवड़िया है उनकी मनोकामना महादेव अवश्य पूरा करते हैं, क्योंकि इनका नाम भोले है और भोले बाबा इतने भोले हैं कि बहुत जल्द ही प्रसन्न होकर मनोकामना पूरी करते हैं। और बात की है तो सावन की 5 सोमवार की बात की है तो सभी सोमवार कहीं ना कहीं अपने आप में एक कहीं ना कहीं साफ होते हैं। और महादेव भक्तों की बात की जाए तो श्रद्धालु हैं वो दूसरे तरीके से महादेव पर भरोसा भी करते हैं। अगर बात की जाए श्रद्धालुओं की, तो इस तरह इस बार में श्रद्धालुओं के लिए क्या विशेष प्रायोजन किए गए हैं? साथ ही साथ रूट डाइवर्जन को लेकर अगर बात की जाए तो किस तरह के डाइवर्जन किए गए हैं आज के दिन पर? देखिए न्यू ड्राइवर की बात की जाए सबसे पहले तो आगरा सिटी के अंदर लोग बाग जाते हैं, तो एमपी रोड के अलावा और जो NH2 है मथुरा है तो उसको भी ड्राइवर किया गया, क्योंकि उसी रोड पर कैलाश मंदिर आज कैलाश मंदिर का मेला है, जिसे लेकर हजारों की संख्या में नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लगते हैं और पूरे आगरा के बच्चों के बच्चे हैं जिसे लेकर बड़ा होता है। कहीं ना कहीं सोमवार की बात की तो खास सोमवार है, सावन के मेले के जरिए भक्तों की बात की तो लाखों की तादाद में जब मंदिर पहुंचती है तो प्रशासन भी कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आता है। भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं है। मनीष, क्या विशेष आयोजन किए जा रहे हैं मंदिरों में आज के दिन, क्योंकि आज तो सावन का तीसरा सोमवार है, भगवान शिव को ये महीना अत्यंत प्रिय है। क्या विशेष आयोजन हो रहे हैं मंदिरों में, क्या पूजा अनुष्ठान चल रहे हैं? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो महादेव का जलाभिषेक किया जाता है, दुष्कर्षी किया जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो महादेव के बेल पत्र की बात की जाए तो बेल पत्र कहीं ना कहीं पसंद है महादेव को, जैसे लेकर महादेव पर अगर बेल पत्र चढ़ाती है तो भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। और वहीं अगर बात की जाए तो सुबह से आशा जो है भक्तों का जलाभिषेक भी किया जा रहा है। पूरी रात अगर कह सकते हैं हम लोग कल शाम से ही जलाभिषेक और दुष्कर्षिक तमाम तरीके के अच्छे कहीं ना कहीं महादेव के चल रहे हैं, जैसे लेकर कहीं ना कहीं मंदिरों में बड़ी भी हम लोग कह सकते हैं कहीं ना कहीं भक्तों में जो भीड़ है उत्साह है वो बढ़ा हुआ है। और मंदिरों की बात की जाए तो भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। चलिए मनीष, नजर बना के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे यूपी में बाराबंकी के औसानेश्वर महादेव मंदिर में सावन के तीसरे सोमवार को भगदड़ मच गई। हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 38 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि रविवार सुबह 3 बजे जलाभिषेक के दौरान मंदिर परिसर में अचानक करंट फैलने से यह हादसा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। सभी घायलों को एम्बुलेंस से हैदरगढ़ और त्रिवेदीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। कुछ गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। डीएम शशांक त्रिपाठी और एसपी अर्पित विजयवर्गीय समेत अन्य आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। डीएम ने बताया कि कुछ बंदर बिजली के तार पर कूद गए थे, जिससे तार टूटकर मंदिर परिसर के टीन शेड पर गिर गया। इसी कारण करंट फैला और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। एक बिजली की तार है जिसपे कुछ बंदर यहाँ पर उससे कूद गए और बिजली की तार टूटने की वजह से वो शेड पर गया। शेड में कुछ करंट आ गया, जिसकी वजह से करीब 19 लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक हुआ, जो कि CHC हैदरगढ़ और CHC त्रिवेदीगंज में ले जाएगा। 2 की स्थिति गंभीर है, जिनको जिला अस्पताल में रेफर किया गया। हाँ, मौजूद थे वहाँ पे, अभी सभी लोग थे। हाँ। और वो जो जल चढ़ाने जा रहे सभी श्रद्धालु, हाँ। उसमें अचानक से पाइप में करंट आ गया। ये जो पाइप लगी हुई है मंदिर में जल चढ़ाने जाने के लिए जो गरी कटी, अचानक से करंट आ गया जी, जिसके कारण छोटे बच्चे भी वहाँ पे थे। हाँ। तो उसको करंट लगा, कई लोग तो उसमें बेहोश हो गए। वहीं ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं नितिन सिंह, जो कि ब्यूरो चीफ हैं। नितिन, कैसी क्या अवस्था है घायलों की? ये यूपी के बाराबंकी में एक बड़ा हादसा हुआ। जलाभिषेक के दौरान बिजली के तार टूटकर गिर गए, जहां पर 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। इस हादसे में कितने लोगों के मरने की पुष्टि की गई है, साथ ही साथ कितने लोग घायल हैं? देखिए, अभी तक जो मौजूदा जानकारी मिली है कि हादसा बहुत ही दर्दनाक है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस हादसे पर कहीं ना कहीं चिंता जताई है। वो खुद इस हादसे को लेकर के लगातार जो भी अधिकारी हैं उन अधिकारियों से जांच पड़ताल और जांच ये पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी भी तरह से कोई राहत कार्य जो है वो उसमें चूक नहीं होनी चाहिए। और अभी तक जो जानकारी मिली उसमें बताया जा रहा है कि एक 22 वर्षीय जिसका नाम प्रशांत है, जो कि त्रिवेदीगंज का रहने वाला है, उसकी मृत्यु हुई है और एक श्रद्धालु की जो है वो मृत्यु हुई है इस हादसे में। इसके अलावा करीब 37 लोग हैं जिनको घायल बताया जा रहा है और उनमें से कई ऐसे हैं जिनकी जो स्थिति है वो काफी गंभीर बताई जा रही है। घायलों को हैदरगढ़ और त्रिवेदीगंज तो जो CHC अस्पताल है वहां पर भर्ती कराया गया है और गंभीर रूप से जो एक व्यक्ति घायल है जिसका नाम अर्जुन बताया जा रहा है, उसको रायबरेली के जिला अस्पताल के लिए भी रेफर किया गया है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं लगातार प्रयास है उत्तर प्रदेश सरकार और
जो राहत बचाव कार्य है और जिला प्रशासन का कि जितने भी घायल हैं उनको सुरक्षित वापस उनके जीवन में लाया जाए, लेकिन कुछ उसमें से अभी भी गंभीर रूप से वो घायल जो है वो बताए जा रहे हैं, गंभीर रूप से गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जो है वो लगातार जारी है। और ये पूरी घटना अगर बताई जाए तो कहीं ना कहीं बाराबंकी जिले के जो हैदरगढ़ क्षेत्र में स्थित है ये और शासनेश्वर महादेव मंदिर, और रात में 12 बजे से ही यहाँ पर जलाभिषेक के लिए जो थी वो कतारें लगी हुई थी और श्रद्धालुओं की भीड़ जो थी वो काफी ज्यादा थी। और करीब रात में 3 बजे जो एक टीन शेड था उसी पर ये तार जो था वो बिजली का वो टूट कर गिर गया, जिसके बाद ये जो घटना है ये घट गई है। चूक भी मानी जा सकती है नितिन? तौर पर चूक तो है, क्योंकि एक बड़े पैमाने पर श्रद्धालु हर साल इस मंदिर पर जुटते हैं और सावन भी है, सावन का सोमवार है, तो ऐसे में जिला प्रशासन और जिस तरह से जो बिजली विभाग की लापरवाही है वो कहीं ना कहीं देखने को एक बार फिर से मिली है। और जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग को लेकर के या बिजली विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को लेकर के सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री नाराज दिखाई दिए हैं। अभी चलिए नितिन, नजर बना के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TNP न्यूज़। नमस्कार।